स्पेशल वीडियो है हम आपके लिए लेकर आए हैं तथा आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे तथा आज का जो उपाय है बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सटीक उपाय है, तो ध्यान से सुनिएगा साथियों। तो प्रिय साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है वो संध्या वंदन के बारे में है कि संध्या वंदन करते समय जब शाम को हम संध्या वंदना करते हैं, शाम को समय हम पूजा करते हैं, तो दीपक किस किस जगह प्रज्वलित करें तथा कौन सा उसके साथ मंत्र बोलें, तथा जब भी हम सुबह पूजा करते हैं तो अपने को नहाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो अगर आपको हमारी आवाज़ पसंद आ रही है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा अपने सहयोगियों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आपका बिल्कुल ही टाइम बिना वेस्ट किए मैं अब टॉपिक पे बात करते हैं अपन आज के संध्या के नियम कि संध्या के समय दीपक के क्या नियम होते हैं और पूजा करते हैं तब नहाना ज़रूरी क्यों होता है, क्यों हमें नहाना चाहिए। तो इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो अब आपको हम बता दें कि जब भी अपन सुबह के समय शाम के समय पूजा करते हैं तो उसमें नहाना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप जब दीपक जलाते हो उस समय सुबह के समय अगर आप पूजा करते हो तो उस समय आपको नहाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और शाम के समय में अगर आपने पूरे दिन आप शुद्धिकरण का ध्यान रख सकते हो तो शाम के समय आप वस्त्र बदलकर या हाथ मुंह धोकर आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। तथा अब हम आपको बताएंगे कि दीपक किस समय प्रज्वलित करना चाहिए। तो दीपक का समय जो होता है गोधूली वेला, यानी जब सूरज ना तो पूरा छिपने वाला होता है उस समय आपको करना चाहिए। जैसे अब आप सोचोगे किस टाइम करनी चाहिए, तो सभी क्षेत्रों में समय अलग अलग हिसाब से होता है। यानी जो शाम का समय है वो सर्दियों में 5 बजे और गर्मियों में 6:30-7 बजे तक आप कर सकते। तो साथियों, सही टाइम तो बताना मुश्किल है, लेकिन अपने बुजुर्गों से आप पूछ सकते हो। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन्हें सब कुछ पता होता है, लेकिन कभी कभी गर्मियों में 7:30 भी हो जाता है, तो उस समय आप दीपक अवश्य कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि दीपक कहाँ कहाँ और कितने दीपक जलाने हैं। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका जो मुख्य दरवाज़ा है उस पर एक दीपक अवश्य लगाएं, क्योंकि शाम के समय में माता लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रता दोनों भ्रमण करने निकलती है। जिस घर के आगे दीपक जलता है उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, और जिस घर के आगे दीपक नहीं जलता उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, जिससे अपने घर में धन की हानि होती है, बीमारियां होती है। तो प्रिय साथियों, आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। रोज़ाना अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर एक दीपक अवश्य करें। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो वो भी ठीक हो जाएगा। इसी के साथ अगर पितृदोष है तो वो भी एक दीपक जलाने से आपका पितृदोष ठीक हो जाएगा। इसी के साथ दूसरा दीपक आपको जलाना है माता तुलसी के पौधे के पास। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी तुलसी की जड़ को अंधकार में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर अपन तुलसी की जड़ को अंधकार में रखते हैं तो अपने घर में दरिद्रता और नई नई परेशानियां प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए साथियों, रोजाना तुलसी के गमले में एक दीपक आपको अवश्य प्रज्वलित कर देना है। ऐसा करने से आपको ही पता है कि जो तुलसी माँ होती है वो माँ लक्ष्मी की प्रतीक मानी जाती है। तो रोजाना अगर तुलसी के आप दीपक जलाते हो या तुलसी की पूजा करते हो तो उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और अपने घर में वास करते हैं, जिससे दरिद्रता का वास अपने घर में कभी नहीं होता। तथा इसी के साथ अगला दीपक है जो ईशान कोण में जगाएं, या जो ईशान कोना होता है जहाँ पर अपना मंदिर होता है, पूजा पाठ का जो कार्यक्रम होता है, वहाँ पर तीसरा दीपक अवश्य लगा दें। एक बात और ध्यान से सुन लेना साथियों कि कभी भी मंदिर को ईशान कोण में ही रखना चाहिए। अगर आप दूसरी दिशा में रखते हो तो उससे घर में परेशानियां बढ़ने लग जाएगी। अगर आपने पूजा पाठ का कार्यक्रम ईशान कोण में कर रखा है, जो आपका घर का ईशान कोण है जहाँ पर आप पूजा करते हो, जहाँ पर मंदिर है, उसमें एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, जिससे
माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु का वास अपने घर में होगा तथा कभी भी नई परेशानी अपने घर में नहीं आएगी। और जो पहले दरिद्रता का वास था या जो पुरानी परेशानियां थी, पुराने समय की गरीबी थी, वो सारी निकलकर बाहर चली जाएगी। अब हम आपको बताएंगे कि दीपक प्रज्वलित करना किस चीज़ से है। तो दीपक प्रज्वलित जब आप करते हो तो उस समय आपको घी, गाय का शुद्ध घी, तेल सरसों का या तिल का तेल, इनमें से आप किसी से भी कर सकते हो। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिए साथियों कि सरसों का तेल होता है वो बहुत ही हानिकारक माना जाता है, उसे कड़वा तेल बोला जाता है। तो आप उससे कभी दीपक प्रज्वलित मत कीजिए, क्योंकि उस तेल से दीपक आप या तो सर पीपल के पेड़ के नीचे या भैरव बाबा को ही कर सकते हो। क्योंकि अगर सरसों के तेल से अपन घर में दीपक जलाते हैं तो उससे दरिद्रता का वास अपने घर में होने लग जाता है। तो इसी के साथ अगर आपके पास गाय का शुद्ध घी नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। इसी के साथ जब भी आप अपने मुख्य दरवाजे पर दीपक प्रज्वलित करो तो उसके साथ अक्षत या थोड़ा सा गेहूं या कोई फूल आपको वहां रख देना है। अगर आपके पास अक्षत नहीं है तो गेहूं रख देना है, गेहूं नहीं है तो फूल रख देना है, फूल नहीं है तो कोई और चीज़ आपको रख देनी है। लेकिन फूल, गेहूं या अक्षत या चावल थोड़े से ये आपको ज़रूर चढ़ाने हैं साथियों। ऐसी गलती कभी मत करना, खाली दीपक आपको कभी नहीं जलाना है। इसी के साथ अगर आप शाम के समय में कोई भी दीपक जलाओ या दीपक प्रज्वलित करो, जब भी आप ईशान कोण में दीपक जलाओ तो खाली आपको दीपक नहीं जलाना है, बल्कि एक कटोरी खंडित चावल आपको वहाँ पर रख देना है। क्योंकि ऐसा करने से अपने घर में सभी कार्य शुभ हो जाते हैं, कोई कार्य में बाधा नहीं आती। इसी के साथ जब भी आप शाम के समय में पूजा करो तो मौन रहकर कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। मंत्रों का जाप आपको साथ में करते रहना है और आपको पूजा करते रहना है। अब आप सोचोगे कि कौन से मंत्र या कौन सा मंत्र का जाप करना है, तो आप अपने इष्ट देव के जो भी मंत्र हैं उनको बोल सकते हो। चाहो तो दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, जो भी महालक्ष्मी का महामृत्युंजय मंत्र, जो भी मंत्र है उसको आप बोल सकते हो। फिर भी आपको कोई मंत्र नहीं आ रहा तो जय सिया राम भी बोल सकते हो। उसके बाद भी आपको नहीं आ रहा तो मैं आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूँ। शुभ करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाश के दीप ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र का आपको जाप कर लेना है साथियों। इसी के साथ आज का अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें तथा अपने जो साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें साथियों। जय श्री राम।